नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। तो बच्चों, हमने अपना पिछले वीडियो में हमने अपने 3 पार्ट तक इसको कंप्लीट कर लिया था। हमने पिछले में कल हमने 3rd चैप्टर भी, तीसरा पार्ट भी पूरा किया था। अब हम चौथे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थः पाठः, पाठ 4। इसका टॉपिक है हमारा हास्य बाल कवि सम्मेलनम। देखिए, इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे आप पढ़ते समय। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, ये है हमारा टॉपिक। हास्य मीन्स हंसने वाले, जो हंसने वाली कविताएं सुनाते हैं वो बालक। कवि सम्मेलन मतलब यहाँ इस चैप्टर में हास्य बालकों के हंसाने वाले बालकों का कवि सम्मेलन है। तो हम इसे पढ़ेंगे, वहीं उसी के ऊपर चर्चा है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः, विविध वेशभूषाधारिणः। देखिए, मैं इतने धीमे इसीलिए पढ़ रही हूँ जिससे आप भी शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ें, वरना मैं तो बहुत तेज पढ़ के भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपके समझने के लिए और आपके आराम से पढ़ने के लिए धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। तो विविध वेशभूषाधारिणः, जब कोई बड़ा शब्द हो तो उसको हमेशा संधि विच्छेद कर लेना चाहिए, वर्ण विच्छेद नहीं। पता चला मैडम ने वर्ण विच्छेद बताया था तो आपने एक एक वर्ण बुकल लिए, लेकिन पढ़ो आराम से, भागना नहीं चाहिए। जैसे हमें वर्ण कैसे बनाने हैं, वेशभूषाधारिणः, तो वेशभूषाधारिणः। चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः और जे सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मतलब विविध मीन्स अनेक प्रकार की, वेश मीन्स होता है जो हम कपड़े धारण करते हैं, वेशभूषा बनाते हैं ना, कि हमें कहीं जाना है तो हम शादी पार्टी में जा रहे हैं तो उस तरह के कपड़े पहनते हैं, वैसा वेश धारण करते हैं। और जब हम घर में रहते हैं तो हम सिंपल तरीके के कपड़े भी पहनते हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं, कोई मेकअप नहीं करते हैं। तो यही कि अनेक प्रकार की वेशभूषा, तो और सबका वेशभूषा एक जैसा तो होता नहीं है। अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों का अलग अलग होगा। तो इसी तरह इसमें अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4, चत्वारा मीन्स 4। बाल कवि मीन्स होता है एक कवि होते हैं जो परिपक्व होते हैं, बड़े लोग। लेकिन यहाँ बालक हैं, जो कवि हैं वो कैसे, कौन है, बालक हैं, मतलब छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। मंचस्य उपरि, मंचस्य मीन्स होता है जो हमारा प्रोग्राम का स्थान होता है, यानी स्टेज को हम मंच बोलते हैं। तो मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। मंच के ऊपर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। मतलब अधा मीन्स नीचे, नीचे कौन बैठा हुआ है, नीचे ये कौन, मंच के नीचे यानी स्टेज के नीचे कौन बैठा हुआ है, श्रोतारा मीन्स सुनने वाले। जो हम मंच के स्टेज के ऊपर बैठते हैं, प्रोग्राम करने वाले या संगीत गाने वाले या कविता बोलने वाले, और जो सामने स्टेज के नीचे होते हैं वो कौन होते हैं, सुनने वाले, जो सुनते हैं हमारी बात को। तो नीचे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय, हंसी की कविताएं सुनने के लिए, श्रवणाय मीन सुनने के लिए, उत्सुकाः बड़े उत्सुक हैं, बड़े इच्छुक हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि ये जल्दी से कविताएं सुनाएं हंसी की और हम सुने, तो उत्सुक हैं। कोलाहलम चा कुर्वन्ति, और कोलाहल मीन्स होता है
आवाज़ें हल्ला मचाते हैं। जब बहुत सारी जनता होती है, दर्शक होते हैं, सुनने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ों में हल्ला मचाने लगते हैं। कहीं कोई बातें करता है, कहीं कुछ कहता है, और बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो सब ही कोलाहल कर रहे हैं। आवाज़ें, अनेक प्रकार की आवाज़ें कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने चित्र में ये सब देखा। अब हम आगे चलते। संचालकः, संचालकः मीन्स होता है संचालन करने वाला, मतलब वहाँ का जो प्रोग्राम सेट करता है, उसकी तैयारी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, संचालक। संचालक क्या कह रहा है संचालक, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अरे अभी मतलब तुम लोग शोर, कोलाहलेन, शोर आवाज मत करो। अद्य परमं हर्षस्य अवसरः यत्, आज, अद्य मीन्स आज, परमं मीन्स बहुत, अत्यधिक, बहुत अधिक, हर्षस्य मीन्स प्रसन्नता का, खुशी का अवसर है। आज बहुत अधिक प्रसन्नता का यानी खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयाप, देखिए कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरंधराः समागताः। ठीक है, यत् अस्मिन् ने बताया ये बहुत अधिक प्रसन्नता का अवसर है यानी विषय है कि, यत् मीन्स कि, अस्मिन् आज, कि इस समय या आज, कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य का नाश करने वाले, मतलब ये भी हंसी का एक सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया कि काव्य जो है, काव्य एक अपनी जगह, उस काव्य का अपना स्थान है, लेकिन यहाँ हंसी बनानी है, तो काव्य का नाश करने वाले, मतलब वो उसका उलट पुलट करने वाले, काव्य का सत्यानाश करने वाले। पहले संचालक भी उसका उसकी हंसी ही उड़ा रहा है। कालयापकाश्च, और काव्य का नाश करने वाले, और समय को बर्बाद, काल मीन्स होता है समय, समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारतवर्ष के, हास्य कवि धुरंधरा मीन्स विद्वान, धुरंधर, हास्य कवि धुरंधर समागताः आए हुए हैं, मतलब वो बता रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं, किसका, कवियों का, हास्य कवियों, बाल कवियों का परिचय दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये बड़े हर्ष का विषय, ये बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे बीच आज ये कवि आए हुए हैं। कौन से कवि हैं, काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। समागता संति, आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। एहि करतल ध्वनिना, एहि मीन्स आइए, कर मीन्स होता है हाथ, तल मीन्स तालियां, मतलब हाथ, दोनों तालियों को, दोनों हाथों को ठोकने से जो आवाज़ निकलती है, ध्वनिना मीन्स आवाज़, तो उसको कहते हैं हम ताली। आइए तालियों से, वयम मीन्स हम सब, एतेषां मीन्स इनका, स्वागतम मीन्स स्वागत, कुर्मा मीन्स करें। आइए तालियों से हम सब इनका स्वागत करें। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ अभी आपको समझा दिया। ठीक, आप बहुत अच्छी तरह से इसको रीड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कठिन कठिन शब्द भी हैं। अभी इतने कठिन शब्द आपने पीछे चैप्टरों में नहीं पढ़े। बच्चों अब जितना आगे बढ़ेंगे आप
तो आपको और बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े चैप्टर, पार्ट बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा आप सीरियस लेंगे और इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद फिर हम कल अगले वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।